तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारे जो सेंट की तरह पहुंचा रहे हैं कि सेंट पहले से ही आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदें बना रहे हैं, इसके पहले ही वो बनाकर रख चुके हैं। अभी तक जो भी हम लोग दबाव में थे, किसी के दबाव में थे, किसके दबाव में थे? मतलब किसी के पॉलिटिक्स में दबाव में थे, मगर आज अपने मतलब बलबूते पर मैं समझा नहीं, कैसे पॉलिटिकल दबाव की आप बात कर रहे हैं? जैसे अपने भारतवर्ष में माँ बहन जितने भी थे, हम युवा 16 दांत वाला बोलते हैं। उसका एक वजह है, आज तक ये नहीं समझ में आया वो युवा हैं या अनुभवी हैं। वो 16 दांत वाले इसलिए उनको कहा जाता है कि एक बार वो कहते हैं कि ये वैक्सीन भाजपा की है और एक बार उनके सभी कार्यकर्ता लाइन लगा के वैक्सीन लगवाते हैं। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम हैं गोरखपुर के बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने यहाँ पर युवोत्थान नामक के कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसमें शहर के स्टूडेंट और एडवोकेट या फिर बिजनेसमैन जो भी युवा वर्ग है उसको लोगों को बुलाया गया था और कुछ बीजेपी युवा मोर्चा के साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा कार्यक्रम था और ये लोग कैसी तैयारी कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश पांडे है। मैं गोरखपुर मंडल का कार्य समिति सदस्य हूँ। और हम लोग इस कार्यक्रम को तैयारी करने के लिए 1 महीने से लगे हुए थे। 3 दिन से लगातार हम लोग सोए और जगे नहीं हैं। टाइम से हम लोग पूरा अपडेट किए हैं और इस कार्यक्रम को भव्य रूप से बनाने के लिए हम सभी ने खूब मिलकर मेहनत किया है, जिसके वजह से आज पूरे समाज में ये छवि जाएगी कि युवा मोर्चा के सारे साथी मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से परिपूर्ण किए हैं, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी कर्नाटक के तेजस्वी सूर्या जी उपस्थित थे। साथ में उनके महामंत्री वैभव सिंह जी आए थे और प्रदेश के अध्यक्ष प्रांशुधर द्विवेदी जी आए थे। साथ में उनके सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी थे। क्या उद्देश्य क्या है? क्या मतलब इनका उद्देश्य वो था कि ये युवाओं के लिए था? क्या उद्देश्य? ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, ये युवा उत्थान का एक कार्यक्रम था, जिसमें सारे युवाओं को ये संदेश देना था कि हमारे देश के युवा अगर चाहेंगे तो किसी को भी गद्दी पे बैठा सकते हैं और किसी को भी गद्दी से उतार सकते हैं और सही का रास्ता केवल युवा ही बता सकते हैं। इसी के वजह से युवा संवाद का कार्यक्रम था, साथ ही में एडवोकेट संवाद का कार्यक्रम था, बिजनेसमैन संवाद कार्यक्रम था और स्टूडेंट संवाद कार्यक्रम था। और लोगों से बात कर। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम आप क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम पांडे नाम है। तो ये क्या सुना आपने? अब देखने में बहुत अच्छी हमें भी लगा है, जो कि स्पीच में कुछ आपको जो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? इस स्पीच में यही लगी जो तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारे जो सेंट की तरह पहुंचा रहे हैं कि सेंट पहले से ही आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदें बना रहे हैं, इसके पहले ही वो बनाकर रख चुके हैं। आदित्यनाथ योगी जी, मेरे महाराज जी जो है बहुत से आगे बढ़ा दिए कि हर लोग उनसे खुशी से बातचीत करने की उम्मीदें रख सकते हैं और उनके सने सभी लोग हैं। तो ये आपको सबसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी है। भारत माता की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? क्या पसंद आया जो इस भाषण में? पूरे जितने भी लोगों ने मंच से भाषण जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये लगी चाहे जी हाँ, सभी की बातें अच्छी लगी, क्योंकि अपने भारतवर्ष में जो युवा कार्य किया जा रहा है वो अच्छी है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छी है कि अभी तक जो भी हम लोग दबाव में थे, किसी के दबाव में थे। किसके दबाव में थे? मतलब किसी के पॉलिटिक्स में दबाव में थे, मगर आज अपने बलबूते पर। मैं समझा नहीं, कैसे पॉलिटिकल दबाव की आप बात कर रहे हैं? जैसे अपने भारतवर्ष में माँ बहन जितने भी थे। माँ बहन? जी हाँ, खुल के बताइए कौन माँ बहन? क्या जैसे दबाव में थे उनके साथ? कैसे दबाव में? मतलब दुर्व्यवहार हो रहा था। अच्छा, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं है आज के युग में। और हम यही चाहेंगे कि हमारे सभी साथी लोग हमेशा इसी तरीके से एकता बनाए रखें। चलिए, धन्यवाद। मैं प्रवीण प्रताप मल देवरिया जिले से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा से हूँ और गोरखपुर से 52 किलोमीटर दूरी पे हमारा ज़िला पड़ता है। और देवरिया से युवाओं की हुजूम लगभग 500 की संख्या में हम लोग 10 बस से युवाओं को लेके आए थे और अपने राष्ट्र के नेता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे युवा सुनने आए हुए थे। उस युवाओं में सबसे ज़्यादा बीटेक और जो LLB करते हुए बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं, उन सभी की संख्या आई हुई थी, जिसमें से कुछ लोग अभी मेरे साथ हैं और कुछ लोग गाड़ी में जाके अभी बैठे हुए हैं। और युवा उत्थान का ये कार्यक्रम था। आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले यहाँ पे पूर्व के मुख्यमंत्री जिन्हें हम युवा 16 दांत वाला बोलते हैं, उसका एक वजह है,
आज तक ये नहीं समझ में आया वो युवा हैं या अनुभवी हैं। वो 16 दांत वाले इसलिए उनको कहा जाता है कि एक बार वो कहते हैं कि ये वैक्सीन भाजपा की है, और एक बार उनके सभी कार्यकर्ता लाइन लगा के वैक्सीन लगवाते हैं, तो उनके दिमाग का कुछ तो वो लगवाते हैं, लेकिन एक बार वो दुष्प्रचार करते हैं कि वैक्सीन ये भाजपा की, हम नहीं लगवाएंगे। तो क्या उनके दिमाग के बारे में हम लोग क्या सोचेंगे? वैसा युवा जब हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा तो ये युवा, प्रदेश के युवा कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को ये जवाब दिया गया है। ये युवाओं का हुजूम था और इन्हीं कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या उद्देश्य था और क्यों आए? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि युवाओं का उत्थान, जो उत्तर प्रदेश में जो 4 लाख लगभग नौकरियां लगी हुई हैं, उनको उस विषय में जानकारी देने के लिए ज़िले में हम लोग पूरे जो भी ज़िले के अध्यक्ष हैं, हर ब्लॉक में हम लोग जाते हैं और हर ब्लॉक स्तर पे गांव-गांव जितनी सरकारी नौकरियां लोगों को मिला उसका हम लोग लिस्ट लेते हैं, उन लोगों से संपर्क करते हैं। वैसे लोग भी हमारे साथ आए थे और ये उन्हीं का हुजूम था। उस हुजूम को हम लोग लेके आए थे। युवाओं का उत्थान हो रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है युवाओं को लेके। मुख्य इसी का आदेश वो था और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका जवाब था। देवरिया का यूथ सबसे मजबूत, देवरिया का यूथ।